रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। नून लीग अपने गढ़ का दिफा करने में कामयाब रही, क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, डस्का की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को बिलखसूस मुबारक देती हूँ, क्योंकि खाली ये डस्का का इलेक्शन नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, चोर माफिया से तंग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आज का जो इलेक्शन है वो इस बात का भी सबूत है कि 19 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत चुकी थी। अगर इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी ना होता और इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा ना किया जाता। और आज मैं ये भी समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी खराज तहसीन का मुस्तहिक है कि अगर वो रीपोल का जो उन्होंने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जिसमें दोनों फैसलों में ये डेटरेंस कायम हुई कि किसी ने आज जुर्रत नहीं की वोट के डब्बे को हाथ लगाने की, आरटीएस को बिठाने की, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी करने की और धुंध का प्रोपोगेंडा करने की। और एक और बात, क्यों ना वोट दे अवाम पाकिस्तान की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और जब जब इक़्तिदार में आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की, अवाम को रिलीफ दिया, लोड शेडिंग खत्म की, आटा 35 रुपए, चीनी 52 रुपए, महंगाई की शरह 3% और तरक्की की शरह 5.8%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोड शेडिंग खत्म की। और आज ये फैसला जो डस्का की आवाम ने दिया है, आज आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, चोर जो मुसल्लत है उनको पैगाम है कि आइंदा आने वाला हर इलेक्शन अगर आरटीएस ना बैठा, धुंध ना आई और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी ना हुआ और वोट के डब्बे चोरी ना हुए, तो आइंदा आने वाला हर इलेक्शन इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, चोरों के निजात का इलेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। तो हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद बट भी हमारे साथ मौजूद हैं डस्का में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इलेक्शन जीत गए हैं आप। काफ़ी तगड़ा मुकाबला हुआ, टर्न आउट भी कम रहा, बड़े मार्जिन से जीते हैं, क्या कहेंगे, कमेंट चाहते हैं आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत फैसला कुन कामयाबी दी है। और पहले ही पोलिंग स्टेशन से यह लग रहा था, जो नताइज थे, कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अगरचे आपके चैनल में बहुत देर के बाद हम जीतना शुरू किए, लेकिन ये कामयाबी जो है ये नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस की और उनके बयानिए की कामयाबी है। और ये इस बात का सबूत है कि 19 फरवरी को पीटीआई ने डस्का से इलेक्शन चुराने की कोशिश की थी। आज डस्का के अवाम ने उसकी हकीकत पूरी कौम के सामने पेश कर दी है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ आज की ये कामयाबी उसकी तलाफी है, लेकिन जिन लोगों ने हुक्म दिया था 19 फरवरी को वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा करने का और NA-75 में धांधली करने का, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उनकी निशानदही नहीं होती, ये मिशन अभी अधूरा है। तो ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो इस बात का पता लगाएं कि 19 फरवरी को किसके हुक्म पर वोटों पर डाका डाला गया था डस्का के अंदर। और मैं फिर एक बार डस्का के अवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए ये पैगाम है कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की जो पिछले चंद सालों से किरदार कुशी की जाती रही है, अवाम ने और वोटर्स ने उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। क्योंकि लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो हर शख्स के दिल और दिमाग में महफूज हैं। और इस हुकूमत की जो इक़्तिसादी और मुआशी नाक़िस कारकर्दगी है उसने हर शख्स की जिंदगी अजीरन बना दी है। तो ये वोट मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ पर एतमाद का वोट है और ये वोट पीटीआई की नाकामी और जो पाकिस्तान की उसने बर्बादी की है उस पे अदम एतमाद का वोट है। अच्छा, क्या आप नहीं समझते कि आज का इलेक्शन उस प्रोसेस की तरफ पहला कदम है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए ताकि कोई सवाल ना उठा सके? जी, इमरान खान साहब ने तो 19 फरवरी को डाका डालने की कोशिश की थी। मैं आज के इलेक्शन का क्रेडिट इमरान खान को नहीं दूंगा, वो तो चुराने के लिए उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए थे। इसका क्रेडिट पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि जिन्होंने इस डाके का नोटिस लिया, दोबारा पोलिंग की। और मैं समझता हूं कि जो सिविल इंतजामिया लाई गई
उन अफसरों को भी मैं शाबाश दूंगा कि पाकिस्तान के सिविल इदारों ने ये बात साबित की है कि अगर उनके काम में मुदाखलत ना की जाए तो पुलिस का महकमा और सिविल इंतज़ामिया इस काबिल हैं कि वो आज़ाद मुनसिफाना इंतखाब करा सकते हैं। तो जो इंतज़ामिया ड्यूटी पर थी उनको भी मैं शाबाश देना चाहूँगा और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिन्होंने इस मुल्क की जो माजी की रवायात थी उन्हें दफन करने के लिए एक बड़ा तारीखी किरदार अदा किया। तारीखी किरदार अदा किया है। सर इकबाल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नून लीग भी मुत्तफिक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन से मुत्तफिक है, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी पुराना इंतखाब तो कराया है, तो ये पहला कदम ही समझा जाए, आगे भी ऐसे इलेक्शन होंगे? जी यकीनन ये एक अच्छी बुनियाद है और एक अच्छा आगाज़ है और ये इस बात का भी सबूत है कि हमारे यहाँ इलेक्शन के गैर जानिबदार होने में जो हमारे मौजूदा कवानीन हैं वो काफ़ी हैं। असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है और असल मसला रियासत के इदारों के गैर जानिबदार रहने का है। अगर हमारे रियासती इदारे गैर जानिबदार हों और एक मौसर अमलदारी हो कानून की, इन्फोर्समेंट हो जो हमारे कवानीन हैं, तो हम मौजूदा कवानीन के ज़रिए भी एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन ले सकते हैं। तो ये यकीनन एक अच्छा आगाज़ है और मैं समझता हूँ कि इसी तरह हमारे इलेक्शन कमीशन को अपनी रिट कायम करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कवानीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास बहुत इख्तियारात हैं और अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह अपने इख्तियारात को बरूए कार लाता रहा तो यकीनन पाकिस्तान के अवाम को वो आज़ाद मुनसिफाना इंतखाब जिसकी वो तमन्ना रखते हैं वो ज़रूर मिलते रहेंगे। तो एहसन साहब, खामियां कहां पर हैं? आप क्या समझते हैं? पहले नून लीग नहीं जीती, पहले पीटीआई जीती, अब दोबारा इलेक्शन हुआ, नून लीग जीती, तो ऐसी क्या खामियां थी जो अब ठीक हुई और अब नून लीग जीती है? देखिए खामियां तो आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने थी कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पुलिस के जरिए अगवा किया गया, उन्हें एक खुफिया मुकाम पे ले जाकर तमाम इंतखाबी नताइज तब्दील करके रिटर्निंग अफसर के सामने पेश किया गया और इसी तरह दीगर मुकामात के ऊपर भी मुदाखलत की गई इंतज़ामी सतह के ऊपर। तो अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ने सख्ती की, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जिनकी नाक के नीचे ये सारी कार्रवाई हुई थी और इंतज़ामिया गैर जानिबदार रही, तो आपने देखा जो अवाम की मंशा थी उसके मुताबिक नतीजा निकल आया। ठीक है, एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी खुश थे। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और नून लीग जीत चुकी है। सुबह से इस पोलिंग का अमल जारी था। नून लीग का गढ़ समझा जाता है डस्का और यहाँ से नून लीग एक बार फिर से जीती है। 2018 में भी वो कामयाब हुई, उसके बाद पीटीआई कामयाब हुई फरवरी में जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद आज नून लीग दोबारा से कामयाब हुई है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमती पार्टी की शिकस्त हो तो ये देखना है कि खामियां कहां पर हैं, उसको दूर किया जाए। और ये भी कहा उन्होंने कि काफ़ी मार्जिन से जीते हैं। पीटीआई ने काफ़ी अच्छा मुकाबला किया, उन्होंने तारीफ़ भी की और कहा कि हार जीत होती रहती है, हमें सबक भी सीखना चाहिए। तो ज़िमनी इंतखाबात थे। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Helonic Disney